54 से फिर शुरू करते हैं हम। यहाँ पर हमारा एंड हुआ था 54 से हमारा डिस मिलान करना है। डिसफंक्शन किसका है? मेल्टन का है। फ्रंट स्टेज किसका है? ग्राफमैन का। सोशल एक्शन किसका है? पार्सन्स का है। आयरन में जेसमेट का है। बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड द ट्रू स्टेटमेंट। ए pilot study is conducted in order to the check the efficiency of the data collection instrument. दूसरा है ए प्रीटेस्ट इज ए स्मॉलर वर्जन ऑफ द लार्जर स्टडी कंडक्ट टू चेक द फेसिबिलिटी ऑफ द स्टडी। पहला कह रहा है कि पायलट स्टडी हमारा जो कंडक्ट होता है वो एफिशिएंसी को चेक करने के लिए और डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। और दूसरा होता है कि ए प्रीटेस्ट इज ए स्मॉलर वर्जन ऑफ द लार्जर स्टडी कंडक्ट द चेक ऑफ द फेसिबिलिटी ऑफ द स्टडी। जो प्री टेस्ट करते हैं स्मॉलर वर्जन होता है जो लार्जर स्टडी को कंडक्ट करने के लिए किया जाता है। दोनों हमारा सही है। Is right. A questionnaire is the best tool of the data collection if the respondent are illiterate. बिल्कुल गलत है। क्वेश्चनर हम कभी नहीं यूज करेंगे जब इलिटरेट होंगे। पहला गलत तो हो गया। दूसरा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज इंटरव्यू शेड्यूल इफ द पीपल स्मॉल इफ द सैंपल इज वेरी लार्ज एंड जियोग्राफिकल स्कैटर्ड। कह रहा है कि यह बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब पॉपुलेशन फैली हुई हो और एरिया हमारा बहुत बड़ा हो। बिल्कुल सही है। डी इज राइट। एज पास आर इज ट्रू। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ग्लोबल विलेज। ये तो मार्शल मैकलुहान का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। बी इज राइट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइड द ट्रू स्टेटमेंट। कह रहा है व्हेन पॉपुलेशन एलिमेंट आर सिलेक्टेड फॉर इंक्लूजन इन द सैंपल बेस्ड ऑन द ease of access, it can be called convenience sampling. Next है if the researcher judgment is used for the selecting item which he considers as representative of the population, it is called judgmental sampling. दोनों सही है। पहला कह रहा है जब पॉपुलेशन को हम सेलेक्ट करने के लिए करते हैं तो सैंपल बेस्ड ऑन द ईज ऑफ एक्सेस, अपने एक्सेस के हिसाब से, तो उसे कन्वीनियंस होता है अपने कन्वीनियंस के आधार पर। ठीक। फिर नेक्स्ट है रिसर्चर जो होता है जजमेंट इज यूज सेलेक्टिंग आइटम कंसिडर है रिप्रेजेंटेटिव ऑन द पॉपुलेशन, इट इज का जजमेंट। ये भी सही है हमारा। दोनों सही है। जजमेंटल सैम्पलिंग कन्वेंस सैम्पलिंग राइट। रिसर्च एम फाइंडिंग ए सोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। हम जो इमीडिएट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं वो अप्लाइड रिसर्च से करते हैं ना कि एक्सटर्नल रिसर्च से। राइट। फंडामेंटल रिसर्च ये थ्योरी को जनरेट करता है। सैंपल रिसर्च जानते हो। एक्सटर्नल रिसर्च भी हमारा आधारभूत होती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। कौन सा सही है? एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। बिल्कुल सही है। दूसरा है ऑल सोशल फिनोमेना कैन बी क्वांटिटेटिव, कभी नहीं हो सकता है, इस सब्जेक्टिव होगा, क्वालिटेटिव होगा। दूसरा गलत हो गया। तीसरा है केस हिस्ट्री इज एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव, ये भी सही है। क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न विद सब्जेक्टिव फिनोमेना। 1 3 4 राइट। सी इज राइट। फॉलोइंग वर्क जीएस घुरिए घुरिए किस प्रकार के हैं? कास्ट एंड रेस इन इंडिया भी सही है। इंडियन साधु इनकी बुक है। सिटीजन सिविलाइजेशन भी इनकी सही है। ऑल ऑफ द अबव इज राइट। डी इज राइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज रिसर्च। रिसर्च करने का हमारा सही ऑर्डर क्या है? पहले हम प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, फिर प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन को प्रिपेयर करेंगे। पेज राइट। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। Ethnomethodology is the study of the method by which human beings attempt to make meaning from their environment. फिर next conversation analysis, which is a variety of ethnomethodology, is the detailed understanding the fundamental structure of conversational interaction. दोनों सही है। एथनोलॉजी जो है वो ऐसा अध्ययन करने का मेथड है जो हम एनवायरनमेंट अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके अर्थ को प्रकट करते हैं। और फिर कन्वर्सेशन एनालिसिस जो है वो वैरायटी ऑफ इसकी एथनोमेटोलॉजी जो वैरायटी है वो डिटेल अंडरस्टैंडिंग के साथ फंडामेंटल स्ट्रक्चर और कन्वर्सेशन इंट्रैक्शन को करती है। दोनों राइट। नेक्स्ट हुई एसोसिएटेड विद रिफ्लेक्सिव सोशोलॉजी। तो मार्क्स जेरेरा वेबर कोई नहीं होंगे, केवल फिर बोर्डियो होंगे। नेक्स्ट है identify the true statement about legal risk. Legal risk is designed to measure people's attitude, opinion, or perception. Legal risk normally include the response strongly agree, neutral, disagree, and strongly disagree. दोनों हमारा सही है। ठीक। नेक्स्ट है which of the following is not region of communalism. कम्युनलिज्म के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सा रीजन नहीं है? तो डिवाइड एंड रूल ये कम्युनिजन का हिस्सा नहीं है। बाकी सेकुलर पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, एजुकेशन बैकवर्डनेस, ये सारे हैं।
ठीक। ITES किसके लिए सही है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, बी इज राइट। नेक्स्ट है dominant cultures rely upon mass media and communication and technology to expand and sort of their economic, geographical, and cultural influence over other countries. Corporation of media helps poor countries is separate their culture across national boundaries. दोनों दोनों सही हैं, एक डोमिनेंट कल्चर के बारे में बता रहा है, दूसरा कॉर्पोरेशनल मीडिया के बारे में, तो बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी इज राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड द पर्सन पार्सन एक्शन सिस्टम। जाहिर सी बात है एजाइल के बारे में बता रहे हैं, सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम। AGI का है, ये तीनों तीनों व्याख्या करते हैं, उनके संस्थाएं से हैं, बट चौथा पावर सिस्टम नहीं है, डी इज राइट। पीपल प्लान कंप्लेन वाज लॉन्च्ड इन 1991 में, 1991 में लॉन्च हुआ है, ठीक। 17 हमारा सही है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर द कोर कंट्री। कोर कंट्री का एग्जांपल कौन है? तो यूएसए, पाकिस्तान, सूडान और इंडिया नहीं है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में कौन सही है? द ऑयल बूम इन द गल्फ कंट्रीज क्रिएटेड लार्ज नंबर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, खाड़ी के जितने देश हैं वो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं। नेशनलिज्म पॉलिसीज ऑफ गल्फ कंट्रीज रिजल्टेड बूम इन गल्फ माइग्रेशन, ये भी सही है, तो सही इज राइट। नेक्स्ट refer to the variation in or modification of any aspect of the social process, social patterns, social interaction or social organization। तो एक इसका उदाहरण है, कह रहा है कि वेरिएशन को रेफर करना, मॉडिफिकेशन करना, एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस करना, सोशल पैटर्न या सोशल इंटरेक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन को गठित करना, ये सब सोशल चेंज के उदाहरण है, ठीक। ए इज राइट। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, ए क्लर्क अटेंडिंग द पोजीशन ऑफ द ब्रांच मैनेजर एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। बिल्कुल गलत है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल होगा। वर्टिकल मोबिलिटी पोजिशन पर इस कास्ट सिस्टम है, ये दोनों दोनों गलत हैं, ना कास्ट में वर्टिकल होता है ना क्लास में हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल होता है बट जो एग्जांपल देगा ये राइट रॉन्ग है, ठीक। मैनेजर बन जाएंगे तो वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब समान पद पर ही जाना, जैसे यहाँ पर कलर रखो यूपी में, फिर आप चले जाओ राजस्थान में, वहाँ पर भी कलर करो तो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिलीजन इज यूनिफाइड सिस्टम बिलीफ एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू स्कैर्ड थिंग्स दैट इज टू ऐसे थिंग सेट अपार्ट द फॉरबिडन। जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा बहुत सारा कीवर्ड है, थिंग्स, स्कैर्ड किन थिंग्स, रिलीजन या बिलीव, प्रैक्टिस, रिलेटिव, ये सब दुर्खिम का ही कीवर्ड है, तो दुर्खिम का ही परिभाषा भी है, ठीक। डेफिनेशन मीनिंग के इज राइट। नेक्स्ट है द अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज ऑफ 8 numbers is 30 if 17, 32, 41, 52 and 36 are the 6 number in the series, which of the following are the remaining 2 number in the series। तो इसका सॉल्व करने पाएगा 15, 25, बी इज राइट होगा। नेक्स्ट है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री इज टाइप एमोलॉजी। फ्रेटर्नल मतलब भाई भाई हूँ, वो पॉलीएंड्री हूँ मतलब सब भाई हूँ और किसी औरत से शादी करे हूँ तो उसको क्या कहेंगे? तो हस्बैंड और ब्रदर्स। एक वाइफ आर सिस्टर, ये पैटर्न नहीं होगा। वाइफ आर सिस्टर जो कि सारी बहनें, सारी पत्नियाँ एक बहन, सब बहनें हुआ आपस में। द वाइफ फ्रॉम द सेम गोत्र, ये भी नहीं होगा। ब्रदर्स ऑफ वन फैमिली, मैरी सिस्टर ऑफ अनदर फैमिली, ये भी नहीं होगा, ठीक। एक औरत से सारे भाइयों का शादी होना पैटर्न पॉलीएंड्री कहलाता है। नेक्स्ट है एट फोल्ड पाथ, ये बुद्धिज्म का है, एट फोल्ड पाथ अपनाना। दिगंबरा और श्वेतांबरा जैनिज्म का है। सिमेट्रिक रिलीजन ये हमारा जुडाइज्म का है, और गुरु ग्रंथ साहिब ये हमारा सिखिज्म का है। तो 1, 4, बी के 1, सी 2, डी 3 होगा, डी इज राइट। अदर आप पॉजिटिव पॉलिटी अगस्त क्रांति का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है बुक ये शायद स्टेज 1 मार्क्ड विद हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, बिल्कुल सही है। स्टेज 2 डेथ रेट फॉल, बर्थ रेट रिमेनिंग हाई, दोनों दोनों सही हैं, वही बताए थे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, संस्कृताइजेशन इज प्रोसेस ऑफ कल्चरल टुवर्ड द टूरिस्ट बॉर्न कास्ट, ये भी सही है। संस्कृताइजेशन इज हेल्पफुल इन सोशल मोबिलिटी ऑफ लोअर कास्ट, ये भी सही है। संस्कृताइजेशन प्रोसेस इज नॉट ओनली कन्फाइंड देयर कास्ट पीपल ऑफ हिंदू सोसाइटी, इट इज आल्सो फाउंड अमंग ट्राइबल सोसाइटी, तीनों तीनों हमारा सही है, सी राइट होगा। द लॉन्ग सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन shared in by French Revolution and carrying over through the 19th century was the most important factor in the rise of sociological theorizing. The social thinker of the time were distributed by the resulting choice and disorder। पहला कह रहा है लॉन्ग सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रिवोल्यूशन,
ushered by the French Revolution and carrying over the through 19th century. बिल्कुल 19th century was the most important factor in the rise of the sociological theory. ये सोशलाइजिंग थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर तो है. द सोशल थिंकर एट दैट टाइम वेयर डिस्टर्ब बाय द रिजल्टिंग. दोनों दोनों सही है बट इसकी व्याख्या सही नहीं है. बी इज राइट. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया है. बी होगा. इंदिरा आवास योजना ये 85 में आया है. महात्मा गांधी मनरेगा 2005 में आया. IRDP 78 में आएगा. एक दो एक तीन एक चार एक एक. डी इज राइट. बफेलो नेशनलिज्म ए क्रिटिक आप स्पिरिचुअल फेसिज्म एक अंचा इलाहे का कॉन्सेप्ट है. राइट. फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन ट्रेमेंडस इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन. ग्रीन रिवॉल्यूशन कन्वर्टेड एग्रीकल्चर एज इन इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड अडेप्टेड मॉडर्न मेथड एंड टेक्नोलॉजी. हमारे दोनों दोनों सही है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन जब होता है तो हमारा क्रॉप या फसल में प्रोडक्शन अधिक होता है. ग्रीन रिवॉल्यूशन जब होता है तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सिस्टम और अडेप्टेड मेथड को टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं. ठीक. इसलिए होता है भी. थैंक यू.